जी मुनीब साहब, क्या हाल है आपके? बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, लॉ आपने पढ़ा, जी जी, तो ये जर्नलिज्म का ख्याल कहाँ से आ गया? आप तो लॉयर बनना चाह रहे थे। इधर ज्यादा पैसे हैं ना। तो ये बात ठीक है, लेकिन ख्याल कोई नहीं आया। बस जिसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से मैं जब वापस आया पढ़ के, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में आऊँगा या इस तरह। अभी जब मैं वापस आया उस वक्त ना, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त था, तो वो डिपोज हुए थे और वो लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी। तो जितनी भी बड़ी लॉ फर्म्स थी उनके पास जब हम जाते थे, तो बाहर से आप आए ना, तो वैसे ही बंदा थोड़ा सा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, पुए वो होता है कि यार मैं 3-4 डिग्रियाँ मेरे पास हैं तो मैं तो अन्नी डाल देनी है। लेकिन जब आपको रियलिटी चेक मिलता है कि यार वो तो आप एकेडमिक करके आए हैं सारा कुछ, लेकिन अभी आपने तो प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, तो जितनी लॉ फर्म्स थी वो सारे कहते थे आ जाओ आके बैठे, लेकिन पैसे कोई नहीं है। अच्छा। और पैसे लीगल प्रोफेशन में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुरू में है भी नहीं। वो आपको एक बड़ा रिगरस प्रोफेशन है और आपको बड़ा रगड़ा खाना पड़ता है। तो जाहिर बात है, जब इतना अरसा आप अब्बा जी से पैसे ले लेके, फिर शर्म आती है कि यार इतना कुछ पढ़ के भी फिर भी अब्बा जी से पैसे लेने। सर जो डिग्रियां थे आपके पास, उससे अन्नी डाली या फिर पकोड़े डाले? अब एहसास होता है कि उससे अन्नी डली है। आप तो जी आपका एटीएम चेक कर लें तो एहसास होता है कि अन्नी डली है। चले नहीं मगर को 2.5 करोड़ दे ठीपे ने जनाब। इन्होंने गिने नहीं तो वकालत एक भी दिन नहीं की सर? नहीं की। पहले ये हुआ कि शुरू में की और फिर कंसल्टेंसी अपनी एक अच्छी एक दोस्त के साथ बनाई और उसमें बड़ा काम अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत भी डाली। लेकिन ये दोनों काम ऐसे हैं, जर्नलिज्म और लीगल प्रोफेशन, जो ये साथ चल नहीं सकते। आपको एक के साथ पर डिसऑनेस्टी करनी पड़ेगी। बल्कि एक मुजरम इन्होंने कह रहा है कि मैनू बचा लेना वकील साहब, मैनू बचा लेना। आके के कहने मैं तेनू बचा लांगा, तेरी जगह मैं अंदर हो जाना। मगर आप क्रिमिनल पढ़ के आए थे, कॉर्पोरेट लॉ? नहीं, कॉर्पोरेट बेसिकली। बल्कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था, अभी जो मुझे बड़ा फायदा हुआ है उसका, वो मैंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स पढ़े। और वो ऐसी चीजें हैं कि जो शायद अब बहुत रेलिवेंट है। जब 9/11 हुआ तो दुनिया में कॉन्सेप्ट नहीं था कि सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उनके हवाले से, और ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब कुछ, उसके बारे में इतना नहीं था। लेकिन उसके बाद 9/11 के बाद शुरू हुआ। और फिर जब लंदन में जिसे कहा जाता है वो 7/7 की बॉम्बिंग्स हुई, तो मैं उस वक्त लंदन पढ़ रहा था। अच्छा। सो दुनिया बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखी है कि वो कितना बड़ा पैरानोया क्रिएट हो गया था। किरण, ऑन द अदर हैंड आपने मैस कॉम पढ़ा और उससे पहले भी आप टीवी करती रही, किसी ना किसी तरह मुंसलिक रही, तो फॉर यू टेलीविजन वाज नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल नहीं है। जी ऐसा ही था। ऐसा ही था। ऐसा ही और ये खास आपका इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में? बचपन से वो खोजी होते हैं ना, वो खोजी थी और सवाल बहुत करती थी, तो वही आगे बढ़ता रहा। वैसे बाय द वे मैंने अपना मैथ्स कॉम, ग्रेजुएशन, इंटर समा में रहते हुए किया है। ये सब 13 इयर्स जो है वो मुझे समा में हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर न्यूज़ पढ़ रही होती थी, और फिर उसी दौरान मेरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मेरी बिल्कुल समा के पीछे ही थी, तो मैं बीच में से निकल के जाती थी अपने एग्जाम्स के टाइम पे, वहाँ पे जाके पेपर देती थी और फिर आ जाती थी। तो इसीलिए ये एक लंबी जर्नी है। आप इस बोर्ड पे आ गए हैं तो मैं आपको भी वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपके आने से इस प्रोग्राम का भी समा बदल गया है, हमारे दिलों का समा भी बदल गया है, क्योंकि आप हमारी फेवरेट हैं और अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामियाब करे। ये मैं कहती हूँ दादे वाली दवाओं देनी शुरू कर देंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ। आगाज ठीक किया था। मुझे पता है, मैं उनके प्रोग्राम दे सख्त भी है ना, इधर कप आंदे भी देर नहीं लगनी सर। हाँ जी भरे उस बार, लेकिन शुक्र है ठंडा है। अच्छा, कोई ऐसा भी है कप वगैरह वाली सख्ती भी है? कप मारने वाली सख्ती तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि मैं बख्शती अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। अच्छा। मतलब टॉलरेंस लेवल मेरा इस मामले में तो नहीं है। छेड़खानी जो करती है पॉलिटिकल शो ऐसे ही करती हूँ, इसी अंदाज से करती हूँ। ट्विटर पे मेरा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल मगर आपकी और फिरदौस आपा की तो खूब जमती होगी। नहीं, वहाँ पर तो मैं ऑब्वियसली अपने मेहमानों का एहतराम करती हूँ। मैंने बड़ा करीब से देखा है फिरदौस आपा को और अज़मा बुखारी साहबा को तकरीबन गुत्थम गुत्था होते हुए, तकरीबन। अच्छा। और बस वो प्रोग्राम के दौरान तो बस यही था, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी दोनों आमने सामने बैठी थी। लेकिन मेरा ख्याल था कि वो एक अच्छी स्पिरिट में कॉन्वर्सेशन हो रही है और बड़ा वो एक था। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ हुआ तो वो गुफ्तगू होते होते उसमें ज़रा तल्खी का एक एलिमेंट आया, और वो ऐसे हुआ कि फिरदौस आपा लिफ्ट के अंदर घुसी और फिर वापस आ गई लड़ने के लिए। अब जो मेरे लिए सबसे पहला जो एक चैलेंज था तो ये था कि यार खवातीन है, इनको बंद, अगर ये मतलब वाकई होगी तो इनको छुड़ाएगा कौन? बिल्कुल। तो जो हमारे उस्ताद हैं सलीम बुखारी साहब, उनकी अहलिया 2nd फ्लोर पे वो न्यूज़ रूम में थी। तो हमारी टीम का एक भाई, हमारा दोस्त भागता गया, उनको ले आया कि खुदा के लिए ऊपर चले, वो ऑलमोस्ट लड़ पड़ी हैं तो उनको छुड़ा तो दें। अच्छा। लेकिन वो बस ऐसे हुआ कि बात तलखी लग गई, छोटी मोटी। मुनीब, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं आपके सामने?
देखिए मैं अव्वल तो समझता हूँ बड़ा अनडिजायरेबल है, नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज वो एक दफा अल्लाह बख्शे वो नईमुल हक साहब थे तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। हाँ, वो याद है। वो मुझे अपने आप पर ज्यादा हंसी आती है क्योंकि वो इस्लामाबाद स्टूडियो में बैठे हुए थे, मैं लाहौर में प्रोग्राम कर रहा था, तो होता है ना आप विंडो में देख रहे होते हैं अपने गेस्ट को ना, सामने उसमें टीवी में देख रहे थे, तो एकदम ना गुफ्तगू करते हुए बड़ा वायलेंट थे, तो उन्होंने एकदम ना ऐसे करके ना थप्पड़ मार दिया दानियाल साहब। अब मेरा ख्याल था कि दानियाल साहब जितने माशाल्लाह वो हैं कि अभी ये तो अच्छा, लेकिन जब उन्होंने थप्पड़ मारा ना तो मुझे ऐसे नहीं हुआ कि जैसे आपके सामने किसी को थप्पड़ मारे तो एकदम आप कहते हो यार ना करो ना करो। इट टुक मी लाइक 4-5 सेकंड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। और फिर डिले भी होता है। डिले चल रहे हो। मुझे तो फीड आ रही थी ना, 3-4 सेकंड बाद मैंने कहा ओए होए होए। मुझे वो मुझे तो मेरा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था, उसने कहा ये क्या रिएक्शन है ओए होए। हाँ वैसे ये किस किस्म का रिएक्शन है ओए होए होए। मगर आपके साथ तो कभी इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ? नहीं, खातून होने की वजह से भी लोग थोड़े से एहतराम मगर कोई सामने वाला तैश में आ सकता है ना, जिस तरह हमारे वही कह रही हूँ कि खातून होने की वजह से एहतराम कर लेते हैं। We have seen examples जिसमें खवातीन एंकर्स भी थी, वहाँ भी कुछ भाई जो थे वो जज्बात पे काबू नहीं पा पाए और उन्होंने फिर आशिक वान साहब ते चले जाना ना प्रोग्राम ते, प्रोग्राम मुक जाए, एंकर कहता कि कैसा रहा, लड़ाई नहीं हुई, मजा नहीं आया। यार है तुम बदनाम कर रहे हो, तुमने सारी फिरदौस साहबा को करनी जब वो आएंगी यहाँ पे। वैसे मुझे बात है, 2 टोक नाम है प्रोग्राम का, तो घर पे भी 2 टोक ही चलता है सिलसिला? एक दफ़ा मैं कहीं गई तो वहाँ मेरे हस्बैंड ज़रा खामोश रहते हैं, तो हम बात कर रहे थे, अब मेरे हस्बैंड से 1-2 दफ़ा बात करने की कोशिश की तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने जवाब दे दिया। तो फिर मैं बताने लगी कि ये ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो मुझे जवाब मिला कि आप बोलने दें तो ये बोले। तो वो ये वाला सिलसिला घर पे भी। अच्छा, ये किसी और ने बोला आपको? ये किसी और ने कहा कि आप बोलने दें तो ये बेचारे कितने लकी हैं कि उनके लबों की बात किसी और ने कर दी और वो निशाने पर ना आ सके। खुद हिम्मत ना होती है। जाहिर बात है, कैन इमेजिन कि वो बेचारे क्यों करके मरते ही हैं। मगर उसके बाद आपने कोई इस चीज के ऊपर अमल भी किया? जी अमल किया है, कोशिश करती हूँ कि कोई बात कर ले। पता नहीं हस्बैंड किस तरह बीवियों को डरते ने, मैं तो हैरान हाँ यार। अच्छा? जी मैडम ये वो फलां ताड़ा घर जाता है चपेड़ा खा के तो सौ जाता रहा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ अल्लाह के बाद मेरी जिंदगी में 2 ही लोग हैं जिनसे मैं डरती हूँ, पहले मेरे अब्बा थे, अब मेरी बेटी के अब्बा हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल भी ऐसे वाले हस्बैंड नहीं है जो ये मीम्स में और इस तरह की बातों ये वाले नहीं है जिस तरह की ये हैं। नहीं, हम तो बड़ी इज्जत से बेइज्जती करवा के रहते हैं। अच्छा, आप मुनीब कौन सी वाली से हैं? क्या मतलब कौन सी कैटेगरी में कौन? ये सिर्फ कार्य कहते बेगम मैंने कहा क्या है। वैसे एक चीज आप दोनों के साथ बहुत शायद होती हो कि बीइंग न्यूज एंकर्स आपको लोग अपने तजज़िये देते हैं, लाइक आप जब आम अपनी घर से बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट्स में फैमिली के साथ कहीं गए हो तो एक आपको लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देना चाहते हो। और ये बहुत ज्यादा होता है, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं ना, लोगों ने आपके मुतालिक बात ही नहीं करनी। अगर आप कोई अपनी पर्सनल गैदरिंग में भी बैठे हैं तो वो आपसे मुतालिक बात नहीं करेगा, वो आपसे पॉलिटिक्स पे ही बात करेंगे और फिर पहले खबर पूछेंगे, फिर खबर जब हम बता देंगे तो कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ये ऐसे है।